नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुन भी रखा होगा समाचार के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे टीवी पर, कि आज एक खबर आई है। अभी क्या सही है क्या गलत है इस पर तो अमल होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक खबर आई है, रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने भी दिया है इसको 22 नवंबर, जैसा कि मैंने देखिए अपनी फोटोग्राफ में लगाया है। इजराइल हमास एक समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौता क्या है? सबसे पहली बात तो ये जानिए कि समझौता हो कब रहा है। 47वें दिन 47th डे ऑफ द वॉर खत्म हो चुका है। 47th डे 47 दिन इस वार में ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद में समझौता हो रहा है। लगभग 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 240 से लगभग 250 के आसपास इजरायलियों को बंधक बनाया गया है। 300 से ज़्यादा, कुछ मतलब 300 से 350 के बीच में करीब इजरायली सैनिक मारे गए हैं और लगभग 1500 इजरायलियों की हत्या कर दी गई है। उसके बाद में 15,000 फिलिस्तीनियन, 1500 इजरायली और 330 इजरायली सोल्जर्स, ये सब मारे गए हैं। 240 के आसपास करीब इजरायली बंधक बनाए गए। मैं एक लगभग डाटा दे रहा हूँ आप लोगों को, आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं दे पा रहा हूँ। अब आइए इस बात पर कि समझौता करवा कौन रहा है ये भी जानिए। तो ये समझौता करवा रहा है कतर मध्यस्थता कर रहा है। यूएस और इजिप्ट इसमें शामिल हैं और इन तीनों देशों ने मिलकर के हमास और इजराइल के बीच में समझौते की बात रखवाई है। यहाँ पर रेड क्रॉस जो है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये जो है जो गाजा में काम कर रही है, ये पूरे इस समझौते की देख रेख करेगी, निगरानी करेगी। समझौता के दौरान होस्टेजेस को इजिप्ट के थ्रू छोड़ा जाएगा। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ये भी कर रहा है। अब आइए इस समझौते में है क्या, मेन पॉइंट क्या है, इसको आप जानिए, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जो समाचार माध्यमों में आप लोग बात सुन रहे होंगे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको दिखाई पड़ेगा और उसी को मैं क्लेरिफाई करने के लिए इस वीडियो को स्पेशली बनाया हूँ कि इससे कोई वो न रहे, क्यास न रहे। असल में इस समझौते में हुआ ये है कि 50 इजरायली वुमेन एंड माइनर, इंक्लूडिंग माइनर्स माने 19 साल से कम उम्र के होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। इसमें तीनों विदेशी नागरिक, अमेरिकी नागरिक भी होंगे। ठीक, इसके बदले में 150 पैलेस्टीनियंस वुमेन और टीनेजर्स जो कि इजरायली जेलों में बंद हैं, उनको इजराइल छोड़ेगा। आपको मालूम है कि 7200 के करीब कैदी इजराइल की जेल में हैं फिलिस्तीन के। हमास चाहता था शुरू में 5200 फिलिस्तीनियंस की रिहाई हो जो इजराइल जेल में बंद हैं, लेकिन इजराइल नहीं माना। इसके लिए 4 डेज तक, समझ गए ना किसको किसको छोड़ा जाएगा, ये क्लियर हो गया कि नहीं। 150 फैलेस्टीनियन वुमेन एंड टीनेजर्स जो कि इजरायली जेल में बंद हैं, उनको छोड़ा जाएगा। उसके बदले में हमास 50 इजरायली वुमेन और टीनेजर्स को छोड़ेगा, मतलब बिलो 19 ईयर्स की एज के,
उसमें जो 4 साल की बच्चियां 5 साल के पकड़े गए हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। अब इसके दूसरे पॉइंट की बात यह है कि इसमें 4 डेज तक युद्ध बंद रखा जाएगा। 4 दिनों तक युद्धबंदी का ऐलान किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इजरायली संसद में ये पास हो गया है। ये बात 24 घंटे के अंदर कभी भी बयान आ सकता है। कतर के नेगोशिएटर ने कहा है कभी भी ऐलान हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो दूसरा पॉइंट इसमें है कि 4 दिन तक का युद्ध विराम रखा जाएगा। 100 ट्रक, तीसरा पॉइंट है इसमें, 100 ट्रक रिलीफ मटेरियल, फ्यूल, मेडिकल सप्लीमेंट्स, फूड वगैरह गाजा भेजा जाएगा। ठीक, ये तो इसके अलावा जो नॉर्थ गाजा में एयर ट्रैफिक हाल्ट रहेगा पर डे 10 AM से 4 PM तक या 8 GMT से 14 GMT ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से नॉर्थ गाजा में एयर ट्रैफिक हाल्ट रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब इसमें आगे ये जोड़ा गया है कि फर्दर 4 दिन के बाद में क्या होगा। तो 4 दिन के बाद में हर दिन अगर 10 होस्टेज छोड़े जाएंगे तो 1 दिन का युद्ध विराम बढ़ जाएगा, नहीं तो युद्ध विराम खत्म हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? 10 होस्टेज अगर छोड़े जाएंगे तो हर दिन। लेकिन अगर इस हिसाब से अगर 10 होस्टेज के छोड़ने की बात आएगी तो कम से कम 20 दिन और लग जाएगा इन युद्धबंदियों को छुड़वाने में जिनको आतंकवादी उठा ले गए हैं। तो इतना ये लंबा समय होगा जिसको हमास चाहेगा कि ये लंबा समय खींचे और इजराइल चाहेगा जल्दी से हो जाए। समझ रहे हैं बात? ये कुछ जो है मेन पॉइंट्स हैं फर्दर 10 होस्टेज पर डे युद्ध विराम बढ़ाने के लिए। अगर 10 होस्टेज हमास छोड़ता है तो 1 दिन युद्ध विराम और बढ़ जाएगा, फिर छोड़ता है फिर 1 दिन युद्ध विराम बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये पूरा इस समझौते का असली हिसाब किताब है। तो राइटर का अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी लंबा विवरण है, लेकिन हमने उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स को समझ करके निकालने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि ये सारे क्यास को रोकेगा। आपके सामने जो परेशानियां कठिनाइयाँ आ रही होंगी कि किसको छोड़ेगा कैसे छोड़ेगा, क्योंकि समाचार माध्यमों में बहुत सारी बातें छिपाई गई हैं मैंने देखा है, और उनमें जो है उस चीज़ को हटाने के लिए मैंने ये बनाया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपके सामने ये सिनेरियो क्लियर होगा और क्या होगा फिर आतंकवाद का भविष्य, ये भी थोड़ा सा सोचने का विषय है। क्या आतंकवादी अब छुप करके नहीं सामने से वार करेंगे और फिर जो है सामने वार्ता की टेबल पर आकर के सब कुछ कर ले जाएंगे? ये तो भविष्य बताएगा। किसी दिन इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।